फैसलों की परछाई। अगले कुछ दिन आरव के लिए बेहद व्यस्त और मानसिक रूप से थका देने वाले साबित हुए, क्योंकि जिन फैसलों पर उसने हस्ताक्षर किए थे उनकी गूंज अब सिर्फ कार्यालय की दीवारों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि बाजार, मीडिया और सामाजिक दायरों तक फैल चुकी थी, जहां हर कोई अपने अपने नजरिए से उन बदलावों को परखने की कोशिश कर रहा था। संस्था के भीतर नई व्यवस्था लागू होने लगी थी और जिन लोगों को अब तक बिना सवाल किए आदेश देने की आदत थी, वे अचानक खुद को जवाबदेह स्थिति में पाकर असहज महसूस कर रहे थे। जबकि कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जिनके चेहरों पर पहली बार उम्मीद और राहत की झलक दिखाई दे रही थी। आरव ये सब देख रहा था और भीतर ही भीतर ये समझ रहा था कि किसी भी बदलाव की असली परीक्षा वही समय होता है जब पुराने ढर्रे से चलने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और नए लोग अपनी जगह बनाने का साहस जुटाने लगते हैं। इन्हीं दिनों से ये भी महसूस हुआ कि उसके लिए हर फैसला सिर्फ व्यावसायिक नहीं रहा, बल्कि निजी भी बनता जा रहा था, क्योंकि हर सही कदम उसे उसके अतीत की याद दिला देता था, जहां गलत फैसलों की कीमत उसने खुद चुकाई थी। एक शाम जब वो कार्यालय से देर से निकला तो शहर की सड़कें भीड़ से भरी हुई थीं और गाड़ियों की लाइटें एक दूसरे में उलझी हुई दिखाई दे रही थीं, जैसे हर कोई कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में हो, लेकिन कोई ये ना जानता हो कि असली मंजिल क्या है। उसी भीड़ में खड़े खड़े आरव ने ये सोचा कि कभी वो भी इसी तरह भीड़ का हिस्सा हुआ करता था, जहां उसकी पहचान किसी और की छाया में दब गई थी। लेकिन आज वही भीड़ उसके फैसलों से प्रभावित हो रही थी और ये एहसास उसे गर्व से ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास करा रहा था। घर पहुंचकर उसने खुद को कुछ देर के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि इंसान को समय समय पर अपने फैसलों के साथ अकेले बैठना पड़ता है, ताकि वो ये समझ सके कि उसने जो रास्ता चुना है वो सिर्फ सही दिख रहा है या वास्तव में सही है। उसी रात उसे अपने पुराने जीवन के कई दृश्य याद आए, जब वो हर अपमान को चुपचाप सह लेता था और ये सोचकर खुद को समझा लेता था कि शायद यही उसकी किस्मत है। लेकिन आज वो ये साफ देख पा रहा था कि चुप्पी हमेशा मजबूरी नहीं होती, बल्कि कई बार डर का दूसरा नाम होती है। अगले दिन कार्यालय में एक और महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें भविष्य की रणनीति पर चर्चा होनी थी। और इस बार आरव ने यह सुनिश्चित किया कि चर्चा सिर्फ मुनाफे तक सीमित न रहे, बल्कि उस असर को भी समझा जाए जो संस्था के फैसलों से समाज और कर्मचारियों पर पड़ने वाला था। बैठक के दौरान जब कुछ लोगों ने लागत और जोखिम का हवाला देकर सामाजिक जिम्मेदारियों को पीछे रखने का सुझाव दिया, तो आरव ने शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि अगर किसी संस्था की तरक्की सिर्फ आंकड़ों में दिखे और इंसानों की जिंदगी में नहीं, तो वो तरक्की अधूरी होती है। उसकी इस बात ने कमरे में बैठे कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वे पहली बार किसी नेतृत्वकर्ता को लाभ और नैतिकता को एक ही वाक्य में जोड़ते हुए सुन रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद आरव को यह एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ही एक नई दिशा तय कर दी है, जिसकी राह आसान नहीं होगी, लेकिन वही राह उसे उस इंसान के सबसे करीब ले जा रही थी जो वो कभी बनना चाहता था। शाम को जब वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर अंधेरे में चमकती रोशनियों को देख रहा था, तब उसे यह एहसास हुआ कि हर फैसला चाहे कितना भी सही क्यों न हो, उसकी एक परछाई जरूर होती है जो कभी न कभी सामने आती है। और अब वो उस परछाई से भागने के बजाय उसका सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे ये समझ में आ चुका था कि असली ताकत डर से मुक्त होने में नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ने में होती है। सच्चाई की परतें। अगली सुबह जब आरव कार्यालय पहुंचा तो उसे ये महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों में लिए गए फैसलों ने केवल बाहरी ढांचे को नहीं बदला था, बल्कि संस्था के भीतर लोगों के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को भी धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अब हर बातचीत में सतर्कता के साथ साथ एक नई उम्मीद भी झलकने लगी थी। वो अपने केबिन में बैठा दिन की शुरुआत करने ही वाला था कि आंतरिक जांच दल के प्रमुख ने उससे मिलने का अनुरोध किया, और आरव ये समझ गया कि जो रिपोर्ट सामने आने वाली है वो सिर्फ आंकड़ों और दस्तावेजों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि कई ऐसे नाम और घटनाएं उजागर करेगी जिनका असर दूर तक जाएगा। बैठक के दौरान जांच दल ने विस्तार से ये बताया कि किस तरह वर्षों से कुछ योजनाबद्ध फैसलों के जरिए धन का दुरुपयोग किया गया था और कैसे इन फैसलों को सही ठहराने के लिए अधूरी जानकारी और भ्रामक रिपोर्टों का सहारा लिया गया, ताकि ऊपर तक सच्चाई ना पहुंच सके। आरव पूरी रिपोर्ट ध्यान से सुनता रहा और उसके चेहरे पर किसी तरह की जल्दबाजी या उत्तेजना नहीं दिखी, क्योंकि वो ये जान चुका था कि सच्चाई जितनी देर से सामने आती है उतनी ही गहरी होती है और उसे समझने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। रिपोर्ट के अंत में जब कुछ प्रभावशाली नाम सामने आए तो कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, क्योंकि वो नाम केवल पदों से जुड़े नहीं थे, बल्कि वर्षों की बनाई हुई छवि और संबंधों से भी जुड़े थे, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं होने वाला था।
आरव ने कुछ देर तक रिपोर्ट को देखते हुए ये महसूस किया कि अब तक जो लड़ाई वो बाहर की दुनिया से लड़ रहा था, असली चुनौती अब उसके भीतर से शुरू होने वाली थी, क्योंकि सच्चाई स्वीकार करने के बाद उसे उसी सच्चाई पर कार्यवाही भी करनी थी। उसने जांच दल को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी नाम को केवल उसके प्रभाव या संबंधों के आधार पर अलग न देखा जाए, बल्कि हर मामले में एक ही पैमाना अपनाया जाए, ताकि आगे चलकर किसी को ये कहने का मौका न मिले कि न्याय अधूरा या पक्षपातपूर्ण था। दिन भर चली बैठकों और चर्चाओं के बाद आरव को यह एहसास हुआ कि वो धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि अब उसके फैसलों से जुड़े परिणाम न सिर्फ संस्था के भीतर बल्कि बाहर की दुनिया में भी दिखाई देने लगेंगे। शाम के समय जब वो अकेला अपने केबिन में बैठा था तो उसे अपने पुराने जीवन के शुरुआती दिन याद आए, जब उसने बड़े सपने तो देखे थे लेकिन उनके लिए खड़े होने का साहस नहीं जुटा पाया था, और आज वही साहस उससे हर दिन नए रूप में परीक्षा ले रहा था। उसी शाम उसे अपने पुराने मित्र का फोन आया, जिसने बिना किसी औपचारिकता के ये कहा कि बाहर का माहौल गर्म हो रहा है और कुछ लोग खुलकर असंतोष जताने लगे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में दबाव और भी बढ़ सकता है। आरव ने ये बात शांत मन से सुनी और उसे यह एहसास हुआ कि बदलाव कभी भी अकेले नहीं आते, बल्कि वे अपने साथ विरोध, सवाल और शंकाएं भी लेकर आते हैं, और इन सब का सामना करना ही नेतृत्व की असली पहचान होती है। घर लौटते समय उसने ये तय किया कि अब वो किसी भी तरह की आधी सच्चाई या समझौते के रास्ते पर नहीं चलेगा, क्योंकि जिन झूठों और अधूरे फैसलों ने उसे अतीत में कमजोर बनाया था, वही चीजें अब उसे आगे बढ़ने से रोक सकती थीं। रात को अपने कमरे में बैठकर उसने आने वाले दिनों की रूपरेखा पर विचार किया और ये समझा कि आगे की लड़ाई सिर्फ कागजों और बैठकों में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और धैर्य की परीक्षा में भी होगी। खिड़की के बाहर फैली रोशनियों को देखते हुए आरव ने मन ही मन ये स्वीकार किया कि हर फैसला चाहे कितना भी सही क्यों न हो, उसकी एक परछाई जरूर होती है जो कभी न कभी सामने आती है, और अब वो उस परछाई से भागने के बजाय उसका सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे ये समझ में आ चुका था कि असली ताकत डर से मुक्त होने में नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ने में होती है। टकराव की शुरुआत। अगले कुछ दिन आरव के लिए भीतर और बाहर दोनों ही स्तरों पर लगातार दबाव लेकर आए थे, क्योंकि जैसे जैसे जांच की सच्चाइयां सामने आने लगी थीं, वैसे वैसे वो लोग भी सक्रिय होने लगे थे जिनके हित उन सच्चाइयों से सीधे तौर पर टकरा रहे थे और जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर अपने रास्ते निकालते आए थे। कार्यालय में वातावरण अब पहले जैसा औपचारिक नहीं रहा था, क्योंकि हर बातचीत में सतर्कता के साथ साथ एक अनकहा तनाव भी घुल चुका था, और लोग ये समझने लगे थे कि आने वाले समय में सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि ईमानदारी भी परखी जाने वाली है। आरव अपने केबिन में बैठा दिन की रिपोर्ट देख रहा था, तभी उसे सूचना मिली कि कुछ बड़े उद्योग प्रतिनिधि और राजनीतिक संपर्क रखने वाले लोग अचानक उससे मिलने की मांग कर रहे हैं, और ये बात साफ थी कि ये मुलाकात किसी शिष्टाचार या बधाई के लिए नहीं होने वाली थी। बैठक शुरू होते ही बातचीत को सभ्य और औपचारिक बनाए रखने की कोशिश की गई, लेकिन शब्दों के बीच छिपे संकेत ये बता रहे थे कि सामने बैठे लोग बदलाव की दिशा से असहज हैं और वे किसी न किसी रूप में उसे धीमा या कमजोर करना चाहते हैं। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए ये सुझाव दिया कि इतनी बड़ी संस्था में अचानक कठोर फैसले लेने से बाजार में गलत संदेश जा सकता है, और बेहतर होगा कि कुछ मामलों को आपसी समझ से निपटा लिया जाए ताकि सबका हित सुरक्षित रहे। आरव ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर बहुत शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में ये कहा कि जिन मामलों में संस्था और समाज का नुकसान हुआ है, वहां आपसी समझ का मतलब अक्सर सच्चाई से समझौता होता है, और वो अब ऐसे किसी समझौते का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कमरे में कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतने सीधे शब्दों में अपनी बात रखेगा और बिना किसी डर के सामने वाले की मंशा को उजागर कर देगा। बैठक के बाद आरव को यह साफ महसूस हुआ कि अब विरोध सिर्फ अप्रत्यक्ष नहीं रहेगा, बल्कि धीरे धीरे खुलकर सामने आएगा, और उसे हर कदम पर अपने फैसलों का बचाव करना पड़ेगा, चाहे वो बचाव शब्दों से हो या काम से। दोपहर के समय उसे ये जानकारी मिली कि मीडिया में कुछ नई रिपोर्टें सामने आई हैं, जिनमें उसकी नीतियों पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ पुराने मामलों को तोड़ मरोड़कर इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे बदलाव की वजह से संस्था अस्थिर हो रही हो। आरव ने इन खबरों को पढ़ते हुए ये समझा कि जब सच्चाई सामने आने लगती है तो उसे रोकने के लिए अफवाहों और भ्रम का सहारा लिया जाता है, और यही वो समय होता है जब नेतृत्व को सबसे ज्यादा धैर्य और स्पष्टता की जरूरत होती है। उसने संचार टीम को बुलाकर ये निर्देश दिए कि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों को और मजबूत किया जाए, क्योंकि शोर का जवाब शोर से नहीं बल्कि ठोस काम से दिया जाता है, और वही जवाब लंबे समय तक टिकता है।
शाम के समय जब वो कार्यालय से बाहर निकला तो पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि अब उसकी राह में सिर्फ चुनौतियां नहीं बल्कि सीधा टकराव भी शामिल हो चुका है। और ये टकराव उसकी परीक्षा लेने वाला है कि वो अपने सिद्धांतों पर कितना अडिग रह सकता है। घर पहुंचकर उसने खुद को कुछ देर के लिए पूरी तरह शांत करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले भीतर की बेचैनी को संभालना जरूरी है, वरना सही फैसले भी गलत दिशा ले सकते हैं। रात को खिड़की के पास खड़े होकर उसने शहर की रोशनियों को देखा और ये महसूस किया कि हर रोशनी के पीछे एक साया भी होता है, लेकिन रोशनी का काम अंधेरे से डरना नहीं बल्कि उसे कम करना होता है। उसी क्षण आरव ने मन ही मन ये तय कर लिया कि चाहे विरोध कितना भी तेज क्यों ना हो जाए, वो सच्चाई के रास्ते से नहीं हटेगा, क्योंकि अगर वो भी उसी खेल का हिस्सा बन गया जिससे लड़ने के लिए वो आगे आया है, तो ये पूरी यात्रा ही बेकार हो जाएगी। ये अध्याय यहीं समाप्त नहीं हो रहा था, बल्कि यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होने वाली थी, जहां हर कदम पर उसे ये साबित करना होगा कि बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में भी संभव है। दबाव के बीच संतुलन। टकराव की शुरुआत के बाद आरव के जीवन में शांति नाम की चीज लगभग गायब हो चुकी थी, क्योंकि हर नया दिन किसी न किसी नए सवाल, नई चुनौती और नए दबाव के साथ सामने आ रहा था। और उसे ये साफ समझ में आने लगा था कि सत्ता का असली बोझ फैसलों से ज्यादा उन फैसलों के परिणामों को अकेले उठाने में होता है। कार्यालय पहुंचते ही उसे ये महसूस हुआ कि वातावरण पहले से कहीं अधिक गंभीर हो चुका है, क्योंकि अब लोग केवल आदेशों का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि हर शब्द और हर इशारे में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगला कदम किस दिशा में जाएगा और उसका असर किन किन पर पड़ेगा। आरव अपने केबिन में बैठा दिन की रिपोर्ट देखने ही वाला था कि उसे सूचना मिली कि कुछ विभागों में काम जानबूझकर धीमा किया जा रहा है, ताकि ये दिखाया जा सके कि नए फैसलों की वजह से संस्था की गति रुक गई है। और ये जानकारी उसे ये समझाने के लिए काफी थी कि विरोध अब सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कार्य प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। उसने तुरंत वरिष्ठ प्रबंधन को बुलाया और बिना किसी आरोप या उत्तेजना के ये स्पष्ट कर दिया कि काम में जानबूझकर रुकावट डालना न सिर्फ संस्था के हितों के खिलाफ है, बल्कि ये उन हजारों लोगों के साथ भी अन्याय है जिनकी रोजी रोटी इस व्यवस्था से जुड़ी हुई है। बैठक के दौरान कुछ लोग नजरें झुकाए बैठे रहे, जबकि कुछ के चेहरों पर असंतोष साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आरव के स्वर में ऐसी दृढ़ता थी जिसने ये साफ कर दिया कि अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है और हर किसी को अपनी भूमिका की जिम्मेदारी लेनी होगी। दोपहर के समय उसे ये खबर मिली कि कुछ बाहरी समूह और प्रभावशाली लोग आपसी बैठकों में उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसे या तो अपने फैसलों से पीछे हटने पर मजबूर किया जाए या फिर उसकी छवि को इस हद तक नुकसान पहुंचाया जाए कि उसका नेतृत्व कमजोर पड़ जाए। आरव ने यह सब सुनकर घबराने के बजाय स्थिति को गहराई से समझने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि हर दबाव का जवाब टकराव नहीं होता और कई बार संतुलन बनाए रखना ही सबसे प्रभावी रणनीति साबित होता है। उसने अपने भरोसेमंद लोगों के साथ लंबी चर्चा की और ये तय किया कि वो न तो अनावश्यक कठोरता दिखाएगा और न ही बेवजह नरमी बरतेगा, बल्कि हर कदम सोच समझ कर उठाएगा, ताकि विरोध करने वालों को ये समझ आ जाए कि बदलाव अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी है। शाम ढलते ढलते उसे अपने पुराने दोस्त से मुलाकात का मौका मिला, जिसने बाहर की स्थिति से उसे अवगत कराया और ये भी बताया कि कुछ लोग अब खुलेआम ये कहने लगे हैं कि आरव का तरीका आदर्शवादी है और व्यावहारिक दुनिया में ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आरव ने ये बात सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ ये कहा कि अगर व्यावहारिकता का मतलब अन्याय से समझौता करना है, तो ऐसी व्यावहारिकता को ना अपनाना ही बेहतर है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा वही होती है जब उसे सही और आसान के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है। रात को लौटते समय उसने महसूस किया कि दिन भर के तनाव के बावजूद उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता है, क्योंकि अब उसे पता था कि उसे क्या नहीं करना है, और कई बार यही स्पष्टता इंसान को सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए काफी होती है। अपने कमरे में बैठकर उसने दिन भर की घटनाओं पर विचार किया और ये स्वीकार किया कि आने वाले समय में उसे और भी कठिन फैसले लेने होंगे, जिनसे शायद वो सबको खुश न रख पाए, लेकिन वो खुद से ये उम्मीद जरूर रख सकता है कि वो हर फैसला ईमानदारी से लेगा। खिड़की के बाहर फैली रात की खामोशी को देखते हुए आरव ने मन ही मन ये समझ लिया कि संतुलन बनाए रखना कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो इंसान को दबाव के बीच भी अपने रास्ते पर टिके रहने की क्षमता देती है। और उसी संतुलन के सहारे वो आने वाले संघर्षों के लिए खुद को तैयार करने लगा, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही थी, बल्कि उन सभी लोगों की हो चुकी थी जो इस बदलाव से उम्मीद लगाए बैठे थे।